आज जिस बुक की समरी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसका अनवान है दी पावर ऑफ नाउ, जिसके राइटर हैं एकेल टोल। जिसमें राइटर कहते हैं कि उन्होंने ये किताब इसलिए लिखी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेजार थे। यानी मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता था। मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता था। मेरे अंदर दुख, उदासी और दर्द इस कदर था कि मैं खुद अपने साथ और नहीं रह सकता था। और फिर यही फ़िक्रा मेरे लिए बहुत अहम हो गया कि मैं खुद अपने साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि इस एक फ़िक्रे से मालूम हुआ कि मैं एक नहीं बल्कि दो हूँ, एक मैं और एक मेरी अना। फिर जब मेरी 29वीं सालगिरह वाले दिन सुबह उठा तो वही बेवकूफ़ सी सुबह, वही बेजारी, वही फ़िक्रे जो मेरे अंदर मौजूद था कि मैं खुद अपने साथ नहीं रह सकता। मैं फिर दोबारा सो गया और हीरे को ख्वाब में देखा और फिर मेरी आँख खुल गई और मेरे लिए हर चीज़ बदल गई। मेरे लिए हर चीज़ रोशन हो गई और मैं हैरान और परेशान सब कुछ अजीब सी नज़रों से देखना शुरू हो गया। पहले तो मुझे इस बात की समझ ही नहीं आई, लेकिन जब बाद में सूफ़ियों, वजदानी लोगों से मिला, गुरुओं से मिला, मुर्शिदों से मिला, तो फिर मुझे इस बात की समझ आई, जो कि ये है कि सच जो आपके अंदर मौजूद है उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानें कि गलत को गलत कहें और सही को सही करें, आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ है तो इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि इसके लिए आप सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही है कि उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और इस किताब में यही बताने की कोशिश की है कि आप अपनी रूहानी बेदारी किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर रूहानी बेदारी मौजूद होती है। ज़हन को अमूमन तगाफुल और यकीन जैसी चीज़ें पसंद होती हैं और अपने शऊर को बेदार करना लाजमी है, ज़रूरी है। रूहानी तालीमात कई शक्लों में मौजूद होती हैं। अब हम इसके पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिसका अनवान है कि आप अपना दिमाग नहीं हैं। एक दफ़ा एक अजनबी शख्स एक भिखारी के पास से गुजरा। फ़कीर ने उससे कुछ मांगा जैसे वो हर किसी से मांग रहा था। तो अजनबी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। फिर उसने इस भिखारी से पूछा कि तुम किस चीज़ पर बैठे हो। तो उसने कहा कि ये एक पुराना सा संदूक है, पता नहीं कब से यहाँ पड़ा है, मैं उस पर बैठा हूँ। उस अजनबी ने कहा कि क्या तुमने इसको कभी खोल कर देखा है कि इसके अंदर क्या है। तो उस फ़कीर ने कहा कि नहीं। जब अजनबी ने वो संदूक खोला तो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। बिल्कुल ही आपके अंदर भी ख़जाना मौजूद है, बस इसको दरियाफ्त करें कि आपके अंदर क्या है, आप क्या चाहते हैं। अपने आप को पहचानें, अपनी रूहानियत को बेदार करें। हकीकत में अगर कोई चीज़ तुम होने से पहले ज़्यादा अहम तुम ही है, वही हकीकत है, वही बेदारी है, यानी तुम ज़्यादा अहम हो। रूहानी बेदारी या इनलाइटमेंट क्या है? रूहानी बेदारी क्या है? इससे मुराद है दुखों का खात्मा, अलाम का फना हो जाना। ये महात्मा बुद्ध ने इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह की है कि वो हालत जिसमें दुख या अलाम से बेदार हो जाए तो उसे रूहानी बेदारी कहते हैं। लेकिन बुद्ध मत के मानने वाले कहते हैं कि इनलाइटमेंट सिर्फ बुद्धा के लिए है, किसी और के लिए नहीं। बीइंग इंसान की हस्ती है, बीइंग आपके अंदर मौजूद है। इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर मौजूद है और सुकून की हालत में मौजूद है, कामिल हालत में, हजूरी की हालत में। लम्हा मौजूद में हो तो इसे बीइंग की हालत कहते हैं और होने की हालत में मौजूद होना है। और हस्ती, एक ऐसी हस्ती से मुराद खुदा की ज़ात लेते हैं। अक्सर लोग लफ्ज़ खुदा का गलत इस्तेमाल करते हैं कि एक ऐसी हस्ती के बारे में कि जिसने कायनात की हकीकत के हर ज़र्रे में मौजूद है, हर जगह, हर लम्हे में मौजूद है। और इस हस्ती या बीइंग किसी चीज़ की वजाहत नहीं करता और लफ्ज़ खुदा भी किसी चीज़ की वजाहत नहीं करता। सोचने के अमल को रोक ना पाना, और कोई भी शख्स अपने आप को सोच नहीं सकता। ये एक बीमारी की शक्ल भी हो सकती है कि जिसे हम सोच रहे हैं उसको हम रोक नहीं पा रहे। सोच हर किसी के अंदर मौजूद होती है। हर शख्स सोचों में, दुखों में, बेगानगी की हदों में रहता है। इसके अंदर दुखों ने डेरे डाल रखे हैं। इसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो मुंतशिर जहन की अक्कासी करती है। हालत कामलियत क्या है? हालत कामलियत और एक होने का नाम है, वाहिद होना या होल्डनेस। ज़िंदगी में गहरी खुदी के साथ, अंदरूनी और बैरूनी खुदी के साथ। आप ज़माना हाल को भी माजी की आंख से देखने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि आपका जहन माजी में ही फंसा हुआ होता है और उसी के मुताबिक आप नतीजा अखज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके नतीजे में हाल की एक मजरू तस्वीर आपको नज़र आती है। ये दिमागी शऊर इंसान का बदतरीन दुश्मन है और ये दुश्मन हमेशा आपके साथ रहता है और हमेशा इंसान को तंग करता रहता है। और ये शऊर ही है जो दिमाग है, जो आपके दुखों में इजाफा करता रहता है। लेकिन आप अपने आप को इनसे आज़ाद करवा सकते हैं। ये एक हकीकी आज़ादी है और अपना पहला कदम इस तरफ बढ़ा सकते हैं। पहला कदम क्या है? वो ये है कि अपनी सोचों पर फोकस करें।
جو بار بار آپ کے دماغ میں اٹھ رہی ہیں اور سالوں سے آپ کے دماغ میں موجود ہیں، جو گرام فون کی طرح بجتی رہتی ہیں۔ آپ ان آوازوں کو سسپینس کریں، سنیں، دیکھیں، لیکن ڈو ناٹ جج دیم، انہیں جج نہ کریں۔ ان کو بس سنیں، ان سے بے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں اور حاضر پاش رہیں اور ان کو دیکھنے کی کوشش کریں، مشق کریں، اس کی مشق کریں کہ آپ ان کو سن رہے ہیں، ان کو دیکھیں۔ جب آپ ان آوازوں کو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو نہ صرف سن رہے ہوتے ہیں بلکہ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ ان آوازوں کو پیدا کر رہا ہے اس کا عینی شاہد آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ یہی آپ کا ڈیپر سیلف ہے۔ ڈیپر سیلف یہی ہے، یعنی گہرائی خودی اور تھاٹ پسپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی تھاٹس کو انرجی نہیں دے رہے ہوتے۔ اس طرح سوچوں کے بہاؤ میں وقفے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر مشق کے ساتھ سکون اور سکوت کا احساس گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو جوائے آف پیک ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا۔ نو مائنڈ تھنکر، یعنی تھنکر کو دیکھنے کی بجائے عادت کو سوچتے رہنے کے درمیان وقفے یا گیپس تخلیق کرنا سیکھ جائیں اور آپ کو سکون اور اطمینان کا احساس بھرپور ہوگا۔ اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ دماغ تو خاموش ہوا اور شعور مکمل طور پر بیدار، مکمل طور پر حاضر رہیں، حتیٰ کہ ہاتھ دھوتے وقت بھی، کار میں بیٹھتے وقت بھی۔ جب آپ حاضر ہوں گے، دروازہ کھولتے وقت، چلاتے وقت، سانس لیتے وقت وہاں آپ موجود ہوں گے اور حضوری کی مشق کر رہے ہوں گے، اور پھر آپ اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، خوش ہوں گے کہ ہاں میں یہاں موجود ہوں، اس لمحے میں، اس موجودہ لمحے میں موجود ہوں۔ سوچوں سے اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق، جو ان کا شاہکار ہے، اس وقت تخلیق ہوئی جب ان کا دماغ سکون کی حالت میں تھا، یعنی جب وہ سو رہے تھے۔ سوتے میں انہوں نے ایسے شاہکار تخلیق کیے ہیں کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ سوچیں جب جسم میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، اس کا نام ہے ایموشنز، یعنی جذبات۔ شدید جذبات جسم کی بائیو کیمسٹری تک پہنچنے میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا اثر آپ کی جسمانی طور پر بھی ہوتا ہے، جیسے بلا وجہ کسی پر غصہ کرنا۔ انہیں خود ہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی توجہ جسم کے اندر موجود ایموشن پر دیں، یعنی اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے جسم کو اپنے باطن سے محسوس کریں۔ اس طرح آپ آسانی سے اپنے اندر موجود ذہانت کو پہچان لیں گے۔ اپنے جسم میں موجود جذبوں کو پہچانیں اور تھاٹس کچھ بھی کہہ رہی ہوں پھر بھی اپنے جذبات کو پہچانیں۔ جذبات سے ہی سمت کی صحیح عکاسی ہوتی ہے۔ آپ اپنے جذبات کو دیکھیں جو آپ کے لاشعور میں موجود ہیں۔ خود سے بار بار کریں کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جانیں کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اپنے جذبات کو جانیں۔ جذبات طاقتور تھاٹس کے ذریعے اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ شعور کو سنتے ہیں تو عموماً آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور آپ اپنے جذبات کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ عام انسانوں میں محبت، مسرت اور سکون جیسے لمحات بہت کم آتے ہیں اور کسی حادثے کی صورت میں بھی آتے ہیں، اور آپ کے وہ لمحات رک جاتے ہیں، لیکن یہ لمحات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ دماغ جذبات کو توانائی دے رہا ہے اور جذبے دماغ کو توانائی دے رہے ہیں اور اپنے آپ پیک پر ہی پہنچ نہیں پا رہے ہوتے۔ یعنی مکمل روحانی بیداری سے مراد ہے کہ خود دماغ سے آزاد کر لیں۔ خود کو دماغ سے آزاد کر لینا مکمل بیداری ہے۔ بادل جتنے بھی گہرے ہو جائیں سورج کو چھپا نہیں سکتے۔ سورج ہمیشہ بادلوں کے پیچھے موجود ہوگا۔ لمحہ موجود میں موجود رہیں۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہاں آپ خود موجود ہوں، بلکہ آپ کی تھاٹس بھی وہیں ہونی چاہیے، آپ کے جذبات بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آپ ان لمحات کو جئیں گے اور خوشی محسوس کریں گے اور آپ کی زندگی حسین و جمیل بنتی چلی جائے گی۔ شکریہ۔